एक गांव में रहमत नाम का एक गरीब किसान बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रहा था। उसकी जमीन कठोर और बंजर थी, फसलें मुश्किल से उगती थी और जो थोड़ा बहुत वह पैदा करता था उससे घर का खर्चा भी मुश्किल से चल पाता था। उनका एकमात्र सहारा उनके बुजुर्ग पिता थे जो कमजोर हो चुके थे। रहमत ने पूरे दिन कड़ी मेहनत की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किस्मत उस पर मेहरबान होने को तैयार नहीं थी। अक्सर थककर वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठ जाता और आसमान की ओर देखकर सोचता, क्या मेरा जीवन कभी बदलेगा? एक दिन जब वह अपने खेत में हल चला रहा था, अचानक एक कमजोर और घायल गधा उसके पास आया और गिर पड़ा। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था और वह बहुत भूखा लग रहा था। किसान को उस पर दया आ गई। वह जल्दी से घर गया और बचा हुआ खाना लाकर उसे खिला दिया। रहमत ने गद्दे पर घाव धोए और मरहम लगाया। पहले तो गधा डरा, लेकिन धीरे धीरे किसान के कोमल स्वर और दयालुता को महसूस कर वह उसका आदी हो गया। रहमत ने गद्दा रखने का फैसला किया। धीरे धीरे गधा ताकतवर होता गया और किसान के काम में उसकी मदद करने लगा। अब किसान के लिए हल चलाना आसान हो गया क्योंकि गधा उसकी मदद कर रहा था। रहमत ने देखा कि गधा बहुत मेहनती और बुद्धिमान था। वह खेतों में रसद पहुंचाने में भी मदद करता था और रहमत के बच्चों को अपनी पीठ पर उठाकर गांव की गलियों से ले जाता था। इस वजह से रहमत की जिंदगी थोड़ी आसान होने लगी। कुछ ही महीनों में किसान की जमीन उपजाऊ होने लगी। गद्दे की मदद से वह अधिक भूमि पर खेती कर सका और उसकी फसल भी अच्छी होने लगी। अब उसके घर में पहले से अधिक अनाज होने लगा और उसने कुछ पैसे भी बचाने शुरू कर दिए। अब रहमत और गाड़े की दोस्ती मशहूर हो गई है। लोग इस बात से आश्चर्यचकित थे कि एक साधारण गधा एक किसान की इतनी मदद कैसे कर सकता है। लेकिन रहमत जानता था कि यह सब उसकी दयालुता और अच्छे दिल का इनाम था। एक दिन गांव का एक रईस हाजी सादिक रहमत के पास आया। उसने गद्दे की ओर देखा और कहा, यह गधा बहुत मेहनती दिखता है। मैं इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी रकम देने को तैयार हूँ। मर्सी ने गद्दे की ओर देखा, जो उसे प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। वह जानता था कि गधा सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि उसका साथी है। नहीं हाजी साहब, यह गधा मेरे लिए धन से भी अधिक मूल्यवान है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता, रहमत ने उत्तर दिया। हाजी सादिक तो आश्चर्यचकित होकर चले गए। समय बीतता गया और किसान की समृद्धि बढ़ती गई। गद्दे की मदद से उसके खेत हरे भरे हो गए और वह एक सफल किसान बन गया। लोग उसकी कड़ी मेहनत और निष्ठा की मिसाल देने लगे। एक दिन गांव में अकाल पड़ा और बहुत से लोग कठिनाई में पड़ गए, लेकिन रहमत के पास दूसरों की मदद करने के लिए पर्याप्त अनाज था। उसने दूसरों के साथ भी वैसी ही दयालुता बरती जैसी उसने एक बार गद्दे के साथ की थी। अच्छे कर्मों का हमेशा अच्छा प्रतिफल मिलता है और सच्ची मित्रता और वफादारी धन संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान होती है।